पूज्य महाराज श्री आपको सादर जय सिया राम। जी जी जी, जय सिया राम। बड़ी महाराज श्री, इस समय कुछ लोग जो हैं कुछ अपने धार्मिक जो ग्रंथ हैं उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और उसको गलत बता रहे हैं, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं धर्म शास्त्रों के ऊपर, वो खुद भ्रष्ट लोग हैं। आप पहले उनको पहचान लीजिए। वो किसी गुरुकुल से नहीं है, वो किसी विद्यालय से नहीं है, वो किसी परंपरानुगत नहीं है। वो केवल भूत प्रेत राक्षसों चांडालों को पूजे हुए हैं। उनके कान में जो बताती हैं उसी को बक देते हैं। तो उनको ये ध्यान नहीं रहता कि हम क्या बक रहे हैं, क्योंकि भूत प्रेत बता रहा है, उसी को जो है वो पक देते हैं। बाद में जब ग्रंथ को देखो, जैसे मैंने आपको आप एक दिन और आए थे पूछने को, मैंने उस दिन भी आपको बताया, ये लोग बताए कि जो 7 बार पाठ करना है, वो इनकी व्याकरण की ऐसी की तैसी और इनकी विद्वत्ता की ऐसी की तैसी। मैं कह रहा हूं पंडित जी, और नहीं तो ये जवाब दें पंडित जी। दुर्गाष्टोत्तर सतनाम स्तोत्रम ये 100 पाठ है कि 7 पाठ है? शिवाष्टोत्तर सतनाम स्तोत्रम ये 100 पाठ है कि 7 पाठ है? रामाष्टोत्तर सतनाम स्तोत्रम ये 100 पाठ है कि 7 पाठ है? अगर ये 100 पाठ हैं तो इन विधर्मियों को, कुधर्मियों को जगत गुरु मत कहो। इन विधर्मियों को धक्का मार के नीचे भगाओ। और सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इन कुधर्मियों से इनकी व्याकरण की ऐसी की तैसी। गोस्वामी जी महाराज ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, ये कितना पुराण पढ़ लिया है, कितनी व्याकरण पढ़ लिया है, ये कितना जो है इसको ज्ञान हो गया अंधरा को। इसलिए पंडित जी, मैं किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी, लेकिन ये इसकी क्या औकात की रामचरितमानस पे उंगली उठाएगा। और जो रामचरितमानस गीता प्रेस जैसे, जहां की एक पंक्ति भी समाज हित में निकल रही है, इन बहिरुपियों को कोई पूछ नहीं रहा है। ऐसे ही एक और वो काला पीला नारियल वाला, ये रेलम पेल गुरु ना चेला हुए ठेलम ठेल, ये ऐसे बहरूपिया लोग हैं, उचक्के लोग। इन लोगों से हमारा शास्त्र कहता है पंडित जी, हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, हर बहरूपिया के मुंह से कथा नहीं सुननी चाहिए। जो व्यक्ति गुरुकुल परंपरा से पढ़ा है, जो व्यक्ति धर्मशास्त्रों से पढ़ा है, इसकी ये कौन सी व्याकरण, इससे मुंह से पूछो। ये काहे का जगत गुरु चक्का लंट है, बहिष्कार करो इसकी कथाओं का और इस व्यक्ति को बुलाने का, क्योंकि विधन फैला रहा। आप, मैं हर विद्वान से पूछना चाहता हूं भारत देश के कि बताएं दुर्गाष्टोत्तर का अर्थ क्या है, शिवाष्टोत्तर का सत्य क्या है, रामाष्टोत्तर का क्या अर्थ है। अगर वो 100 है तो ये उचक्का लंठ बहरूपिया अंधरा, ये कौन सी संधि, कौन सी व्याकरण लगा करके बताया कि 7 हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। एक और आपके द्वारा मैं समाज को संदेश देना चाहता हूं, इन बहरूपियाओं कालेमियों से बचिए। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदा, अच्छा ये रामानंदाचार्य कहते हैं अपने को जगत गुरु कहते हैं। अरे ये सब बहरूपिया पैसा रुपया दे करके बहरूपिया उचक्के जगत गुरु बने हुए। जगत गुरु आचरण से होता है। जगत गुरु अपनी भक्ति पूजा, ये भक्ति करते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं, ये कुधर्म में फैला रहे हैं समाज में, अर्थ का विधर्म में फैला रहे हैं। ये सनातन की बात करते हैं, ये सनातन के वायरस हैं, ये सनातन के विधर्मी है। इन लोगों का बहिष्कार कीजिए। इन लोगों की कथा में जाओ तो अपनी बुद्धि भ्रष्ट करो, क्योंकि जब ये ऐसा अर्थ उल्टा बताएंगे। आप ही बताइए, मैं आपसे खुद, आप भी तो पढ़े लिखे हैं पंडित जी, आप बताइए शिवाष्टोत्तर का अर्थ क्या है? 108 100। दुर्गाष्टोत्तर का अर्थ क्या है? 100 है, बताइए आप। तो दुर्गाष्टोत्तर शिवा, इसका अर्थ बताए। संदरा से पूछो कि तू कौन सी व्याकरण पढ़ा है, तू कौन सी संधि लगाया है जो सत्य को 7 कहा है, और नहीं तो इसका जवाब दे। दुर्गाष्टोत्तर का अर्थ क्या है, शिवाष्टोत्तर का अर्थ क्या है, रामाष्टोत्तर का अर्थ क्या है। और अगर ये सही निकलता है तो इसको धर्मी का बहिष्कार करो, सरकार इस पे पोटा लगा के थाले को जेल में डाले कि इस समाज में विधर्म में फैला रहा है। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री जी भैया जी, राम राम। इसलिए ऐसे उचक्कों से, बहरूपियों से बचिए समाज के लोग।